Hello, good morning student. Today we are going to study chapter 14 chemical effects of electric current. And I think you know very well about the thermal effect of electric current. That means when we pass electricity, your object become hot. So on this particular phenomena, your bulb is working, your press is working, your heater is working. So these are electrical gadgets working on that particular phenomenon. And second, you also study about the magnetic effect of electric current. So on the basis of that, your fan is working and other electrical appliances work on that particular जो घंटी आपके डोर पे डोरबेल लगी होती है वो भी इसी पर्टिकुलर फिनोमिना पे वर्क करती है. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से हमारे जो केमिकल्स हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है ये हमें डिफाइन करना है. दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. You know your elders might have cautioned you against touching electrical appliances with wet hands. आपसे हमेशा मना किया जाता है कि आप गीले हाथों से अपने अप्लायंसेस को इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच नहीं करेंगे. इट मे बी एक्सीडेंटल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉक. तो यही सब चीज़ें ऐसा क्यों होता है यही हमें स्टडी करना है. तो आपने एक टेस्टर क्लास 6 में बनाना सीखा था. ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आपने एक बल्ब लिया और उसको विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आपने सेल के साथ ज्वाइन कर दिया, राइट. अब इसके दोनों एंड्स को आपने फ्री रखा है. तो जब आप इन दो फ्री एंड्स को किसी भी ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं और बल्ब ग्लो करता है, दैट मीन्स दैट इज़ अ गुड कंडक्टर. और अगर बल्ब ग्लो नहीं करता तो योर ऑब्जेक्ट इज़ पुअर कंडक्टर और मटेरियल इज़ पुअर कंडक्टर. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है. तो जब आप इसके मेटल वाले पोर्शन से इन इलेक्ट्रिकल वायर के फ्री एंड्स को टच करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है. दैट मीन्स इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम स्क्रू ड्राइवर का यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो दैट में भी हार्मफुल. दैट्स वाई इसका जो हैंडल होता है उसको हम इंसुलेट करते हैं, यानी कि जो चीज़ इलेक्ट्रिकली कंडक्टर नहीं होती उनसे हम इंसुलेट करते हैं. तो इस द नेक्स्ट पिक्चर वी आर ट्राइंग टू सी वेदर इट इज़ गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर. तो हमने जो फ्री एंड्स हैं उनको इसके साथ ज्वाइन कर दिया. तो हमने देखा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. दैट मीन्स इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो स्क्रू ड्राइवर का जो ये हैंडल है ये प्लास्टिक का या वुड का बना होता है, ठीक है. पहले वो जो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिकल सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और जनरेटर और एन इन्वर्टर. जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट घर में करके देख रहे हैं तो ये बहुत ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपको मेन्स की नहीं यूज़ करनी है, जनरेटर नहीं यूज़ करना और इन्वर्टर भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इनमें बहुत हाई वोल्टेज होता है और इट मे बी एक्सीडेंटल फॉर यू. और आपको इलेक्ट्रिक सेल्स यूज़ कर रहे हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए. आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं ये हमें चेक करना है. तो हम इसके लिए एक एक्टिविटी 14.1 कर रहे हैं. हमने क्या किया, एक लिड ले लिया किसी भी बॉटल का कैप ले लिया या बॉटल लिड ले लिया. हमने इसमें ये प्लास्टिक का होना चाहिए, ठीक है. अगर ये मेटल का होगा तो कंडक्टिविटी अपने आप इसमें आ जाएगी, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल. तो हमने यहाँ पे प्लास्टिक का कैप लिया है और हमने लेमन जूस की कंडक्टिविटी हम जानना चाहते हैं. तो हमने इसमें इस तरीके से अपने टेस्टर को सेट कर दिया. अगर बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब लेमन जूस गुड कंडक्टर है, लेकिन अगर बल्ब ग्लो नहीं करता दैट मीन्स द गिवन लिक्विड इज पुअर कंडक्टर. तो लेमन जूस के केस में बल्ब ग्लो करेगा, दैट मीन्स इट इज़ ए गुड कंडक्टर, ठीक है. लेकिन इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों वायर अंदर जाके सोल्यूशन में आपस में टच नहीं करने चाहिए. तो इस तरीके से किसी भी गिवन सोल्यूशन की आप कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं. तो आपके घर में अवेलेबल है जैसे रिफाइंड ऑयल है, कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब पुअर कंडक्टर हैं, ठीक है. इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी बॉडी जूसेस है लाइक फ्रूट जूस है, ब्लड है, मिल्क है, हनी है. हनी में थोड़ा पानी मिलाना होगा क्योंकि वो बहुत विस्कस होता है. तो हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें या हमारे जो लिक्विड्स होते हैं उनमें चार्ज कैरियर आयंस होते हैं, यानी आयन इलेक्ट्रिसिटी को लेके एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाते हैं. इसलिए ये ज़रूरी है
की विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ कंडक्टिविटी मेज़र कर रहे हैं ड्यू टू द आयंस, हमें विस्कोसिटी जो है कम करनी होगी। तो हमें हनी में डिस्टिल वाटर मिलाना होगा ताकि हम कंडक्टिविटी प्रॉपरली मेज़र कर सकें। तो जितने भी बॉडी फ्लूइड हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो सभी गुड कंडक्टर होंगे। तो घर में विनेगर है, मिल्क है, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो आप 1 बाय 1 उनको चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की हेल्प से और इस पर्टिकुलर कंडक्टर की हेल्प से। When the liquid between two ends of the tester allow the electric current to pass, the current of the tester become complete. Circuit of the tester become complete, और इस तरीके से करंट जो है सर्किट में फ्लो होती है और बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, तो ये तब पॉसिबल है जब दोनों फ्री एंड के बीच में जो सोल्यूशन है वो गुड कंडक्टर है, तभी सर्किट कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं। और जब सर्किट कंप्लीट होगा तब बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बहुत कम है तो हमारे जो बल्ब हैं वो ग्लो नहीं करेगा। तो हमने एक बहुत हल्का बल्ब लिया है इसके लिए, एलईडी, जो कि बहुत हल्की करंट से भी ग्लो करता है। तो एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड्स। इसमें एक बड़ा वायर होता है और एक छोटा वायर होता है। बड़ा वायर को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऐड करते हैं और छोटे वायर को हम निगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड करते हैं। लेकिन अगर हमारा ये एलईडी भी नहीं जल पा रहा, इतनी पुअर हमारी कंडक्टिविटी है, तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड एक और टेस्टर बना सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मैच बॉक्स का ट्रे लेते हैं, खाली करके मैच बॉक्स का ट्रे है ये, इसमें हमने अपनी कंपास नीडल रख दी और वायर को इस पे इस तरीके से लपेट दिया और बैटरी हमने लगा दी। ये दोनों फ्री एंड्स हैं। जब आप इन दोनों फ्री एंड्स को आपस में मिलाएंगे, क्योंकि हमें पहले चेक करना है कि हमारा टेस्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम जब इन दोनों फ्री एंड्स को आपस में मिलाते हैं तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन कर रही है, इसका मतलब हमारा टेस्टर बिल्कुल सही है। अब इन फ्री एंड्स को हम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियसली यहाँ पर यूज़ किया था, हम डिफरेंट वही प्लास्टिक का लिड लेंगे, कैप लेंगे किसी भी बॉटल का, उसमें हम अपना जूस लेंगे, लेमन जूस या जो भी हमें लिक्विड जिसमें हमें कंडक्टिविटी मेज़र करनी है, और दोनों फ्री एंड्स को इसी तरह से डिप करेंगे। और इन दोनों फ्री एंड्स को डिप करने पर अगर कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आता है तो वो गुड कंडक्टर है, यदि नहीं आता तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से चूंकि हमारे कुछ लिक्विड्स बहुत ही पुअर कंडक्टिंग होते हैं, तो उनके लिए हम ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड टेस्टर बनाते हैं। टेबल 14.1 एज योर प्रीवियस नॉलेज, जो और आपको भी मैंने समझाया उस बेसिस पे आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेमन जूस कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा, यस। विनेगर में भी आएगा, यस, बिकॉज इट इज ए एसिडिक सोल्यूशन। टैप वाटर में यस, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो ये सब गुड कंडक्टर होंगे जिनमें यस आ रहा है। वेजिटेबल ऑयल नो, इट इज पुअर कंडक्टर। मिल्क यस, इट इज गुड कंडक्टर। हनी यस, गुड कंडक्टर, लेकिन हनी के साथ ही इसको थोड़ा सा वाटर में हमें डिसॉल्व करना होगा। और चूंकि हम हनी की कंडक्टिविटी मेजर करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए इसमें हमें डिस्टिल वाटर डिसॉल्व करना होगा। यू कैन एड आरओ वाटर ऑल्सो टू डू द प्रैक्टिकल। इसके अलावा आप डिफरेंट फ्रूट जूसेस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, घी को चेक कर सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, इनको चेक कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल पुअर कंडक्टर होंगे। आपका जो वाइन है वो भी, सॉरी, आपका जो अल्कोहल है वो भी पुअर कंडक्टर होगा। इसके अलावा घर में नेल पॉलिश रिमूवर भी एक लिक्विड होता है, वो भी पुअर कंडक्टर होगा। ठीक है, तो जो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, जहाँ नो आ रहा है वहाँ पुअर कंडक्टर है, और जहाँ पर डिफ्लेक्शन आ रहा है यस है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर डोंट टच ईच अदर देयर इज एन एयर गैप बिटवीन। जब दोनों एयर के बाहर टच नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच में एयर है और बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका रिजल्ट ये हुआ कि एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट शी हैज ऑल्सो रीड दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग, अब हमने ये पढ़ा है कि जब आसमान में लाइटनिंग होती है तो एयर से होती हुई भी जमीन पे आ जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? सी वंडर्स इफ एयर इज इंडीड अ पुअर कंडक्टर अंडर ऑल कंडीशन, दिस मेक्स बूजो आस्क वेदर अदर मटेरियल क्लासिफाइड एज पुअर ऑल्सो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे वुड है वो पुअर कंडक्टर है, लेकिन अगर आपने फ्रेश वुड जो है, फ्रेश ब्रांच किसी प्लांट से पिक की है, तोड़ी है, तो वो गुड कंडक्टर होगी क्योंकि उसमें वाटर है, राइट।
इसी तरीके से यहाँ भी आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप अपने पुराने उस पर जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उस पर फोकस करिए कि क्लाउड्स क्या होते हैं और लाइटनिंग कैसे होती है, और फिर हम ये स्टडी करेंगे कि लाइटनिंग अर्थ तक कैसे आती है थ्रू द एयर, राइट। थैंक यू।